हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि दो इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, ग्राफ पे तो शो करना ही है, साथ साथ वेरिएबल के सॉल्यूशन भी निकालने हैं। मतलब वेरिएबल की वैल्यूज आपने निकालनी है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कह रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे वैसे वैसे आपने स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लास 10 में 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे पहले लेट कर देते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स या x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स और y बी द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है। तो हुआ क्या, गर्ल्स x है, बॉयज हमारे y है। तो दोनों को मिला के कितना बनेगा, 10 बनेगा। मतलब क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है, उन 10 बच्चों में या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। तो बॉयज को मैंने क्या ले लिया, y, गर्ल्स को मैंने क्या ले लिया, x। तो x प्लस y को मिला के कितने हो गया, 10 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ठीक है। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या माना, x। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 मोर है तो बॉयज क्या मेरा y, 4 मोर है तो 4 प्लस हो गया। अब y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 2। समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे बोला था 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, 10 स्टूडेंट्स या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, इसलिए मैंने दोनों को प्लस कर दिया। फिर उसके बाद बोला गया कि गर्ल्स जो है बॉयज से 4 मोर है, तो गर्ल्स मेरी x थी, बॉयज मेरे y थे, y में मैंने क्या किया, 4 को ऐड किया, y इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर। अब देखो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले आप इक्वेशन 1 ले लो इस तरह से। ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन निकाल देता हूं, एक्स वाई। 2 या 3 सॉल्यूशन आपने निकालने हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का 10 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y का 8 आएगा। 3 रखूंगा तो y का 7 आएगा। ठीक है। 0 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 7। क्लियर। इसी तरह से इक्वेशन 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है आपके पास x माइनस वाई इक्वल 4। इसकी टेबल बना देते हैं, x y। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का -4 आएगा। ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x का 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x का 6 हो जाएगा। ठीक है। 0 पे -4, x के 5 पे y का 1, x के 6 पे y का 2। अब क्या करना है, इन इक्वेशंस का मैंने बनाना है ग्राफ। इन इक्वेशंस का ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। गैप इक्वल आएगा। मैंने यहां पे 2 2 का गैप ले लिया। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, x नेगेटिव, -2, -4, -6, 2 4 6 8, 2 4 6 8। y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, 2 4 6 8। क्लियर। तो सबसे पहले 0 10 का एंगल इधर बनेगा, ये बन गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 10। 2 8, x का 2 y का यहां बनेगा 2 8। 3 7, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 6 और 8 के बीच में यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो 3 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 7। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरह से। क्लियर। तो इस इक्वेशन के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर मैं लिखूंगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 10, क्योंकि इस इक्वेशन का ग्राफ है। इसके बाद बात करते हैं इसकी, 0 -4, एक ग्राफ पॉइंट ही आ गया। 5 1, x का 5, 4 और 6 के बीच में 5 होगा, 5 और 0 2 के बीच में यहाँ पे यहाँ 5 आ गया, 4 और 6 के बीच में, 0 और 2 के बीच में 1 आ गया।
तो 5 1 कहां गया, इधर आ जाएगा 5 1। क्लियर। उसके बाद है 6 2, x का 6 ये रहा और 2 ये रहा, 6 2 यहां पे आ जाएगा 6 2। तो आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है, इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से मैंने इनको मिला दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इनका सॉल्यूशन जो आपने ग्राफिकली निकालना है। सॉल्यूशन कैसा निकालना है, ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, यहां पे ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो इस पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देखना है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे। ठीक है, और एक लाइन हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस पे ड्रॉ करनी है यहां पे। समझ आ गया। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस पे ये 7 पे आ रहा है, तो एक पॉइंट तो इसका 7 हो जाएगा एक्स वाले का, और यहां पे मान लो 3 आ रहा है, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो 7 पे आ रहा है, तो 7 हो गया। और वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस पे आ रही है लाइन, मान लो ये 3 पे टच हो गई, तो वाई का पॉइंट क्या हो गया, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 7 3। तो 7 3 का मतलब हो गया ये वाला x हो गया और ये वाला y हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x मेरा क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो x 7 आ गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3, क्योंकि बॉयज को मैंने क्या लिया था y, और y मेरा क्या है 3 है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकता हूं। ठीक है ना, इक्वेशन को मैंने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, दोनों के आंसर आ गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं, ग्राफ पे करने हैं, तब जाके आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। मतलब कि आपसे पूछा गया है क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये दो पॉइंट इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्लस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस तरह से बताया था। और क्या बताया था, सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्लियर। और सेकंड कंडीशन में मैंने बताया था इस तरह से, अगर ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो लाइन कैसी है, तीनों इक्वल है तो लाइन कैसी है, को इंसिडेंट लाइन से एक ही लाइन के ऊपर दोनों का ग्राफ बनेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जगह क्या आ जाएगा, को इंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। सी पार्ट में मैंने आपको बताया था एक इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी, पैरेलल लाइंस, और इसके बाद है नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्लियर। इस तरह से मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सारा समझाया था। और अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यही बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस है, या क्या ये पैरेलल लाइंस है। क्लियर। तो देखो कैसे करना है। ये हो गया मेरा A1, ये हो गया A2, A1 5, A2 7, B1 -4, B2 6, C1 8, C2 -9। क्लियर। अब देखो A1 अपॉन में A2 5/7, B1 B2 -4/6, डिवाइड करोगे 2/3, और C1 C2 8 अपॉन में -9, माइनस ऊपर चला जाएगा।
ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, कोई सी भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। ये 5/7, 2/3, 8/9, तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो मैं इस तरह से लिखूंगा। क्लियर? जब इस तरह से लिखेंगे तो कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन, कैसे किया मैंने इसको? ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में A1 हो गया आपका 9, A1 9, A2 हो गया 18, B1 3, B2 6, C1 12, C2 24। क्लियर? अब देखो A1 A2 9/18, 1/2 होगा, B1 B2 3/6, ये भी 1/2 होगा, C1 C2 12/24, ये भी 1/2 होगा। ठीक है, अब तीनों इक्वल है तो A1 A2, B1 B2, C1 C2। तो A1 A2, B1 B2, C1 C2 क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके आगे आप लिख लोगे कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनका जो ग्राफ बनेगा एक ही लाइन के ऊपर बनेगा। क्लियर? इसके बाद लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में बोला गया 6x 2x, तो A1 हो गया 6, A2 हो गया आपका 2, B1 -3, B2 माइनस का 1, C1 10, C2 9। तो ये बन गया आपका A1 अपॉन में A2 6/2 डिवाइड करोगे 3/1, B1 B2 -3/-1, माइनस से माइनस का 3/1। समझ आ गई? C1 C2 10/9। तो देखो क्या पता लग रहा है कि A1 A2 B1 B2 इक्वल है 3/1 3/1, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये दो इक्वल नहीं है लेकिन ये दो इक्वल है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, पैरेलल लाइंस। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी या पैरेलल लाइंस होगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, थर्ड पार्ट। सारे क्वेश्चन सेम है। 3x/2 5y/3 इक्वल 7, 9x - 10y इक्वल 14। देखो इस तरह से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है, आपको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ये बताना है। तो सारे पार्ट इसके एक जैसे ही हैं, सेम है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताई थी, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। A1x B1y C1, A2x B2y C2, इस तरह से बताया था। देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, इसमें और इसमें आपको पता होना चाहिए सारी वैल्यू एक तरफ है, इक्वल में 0 है। इसमें इक्वल में 7 है, तो 7 को पहले इधर लाके 3x/2 5y/3, 7 इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल में आ गया 0। बात समझ आई ना? मैंने क्या किया, 7 इधर लाके इसको पहले इस फॉर्म में बना दिया। इसी तरह से 14 इधर आके 9x 10y -14 इक्वल 0, 9x - 10y -14 इक्वल 0। सारी वैल्यू को मैं एक तरफ ले आया और इक्वल में क्या रह गया, 0। अब देखो यहाँ पे A1 हो गया आपका 3/2, A2 हो गया आपका 9, B1 हो गया 5/3, B2 हो गया -10, C1 हो गया -7, C2 हो गया -14। क्लियर? अब A1/A2 3/2 अपॉन में 9, ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरह से, 3 × 3 3 × 9, तो 3 2 का क्या हो गया 6 हो गया। वैसे ही कर लेगा A1/A2, ऐसे ही B1/B2 5/3 अपॉन में 10, B1 हो गया 5/3, B2 हो गया 10, तो 3 नीचे आ जाएगा आपका लाइक दिस, 5 × 5 5 × 10 -6। क्लियर? C1/C2 -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/14 1/2। देखो इससे क्या पता लगा
कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, कोई भी वैल्यू मेरी इक्वल नहीं है। यहाँ 1/6 है, यहाँ माइनस का 1/6 है और यहाँ पे 1/2 है। तो कोई भी वैल्यू मेरी इक्वल नहीं है। 1/6 माइनस 1/6 1/2 नहीं है ना इक्वल, तो मैंने क्या लिख दिया, तीनों को नॉट इक्वल शो कर दिया। जब कोई भी वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। देखो कंसिस्टेंट के लिए ना एक पॉइंट याद कर दो, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल है कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल नहीं है तब भी कंसिस्टेंट, एक इक्वल है एक नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, तीनों इक्वल कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल नहीं है तब भी कंसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि अगर सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है, आपको 3-4 पार्ट दिए हुए हैं, 3-4 पार्ट में बोला गया अगर सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट कैसे पता लगाएंगे, जैसे अभी पता लगाया, तो उसका आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रहा, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है। पहले आपने क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लेके इसको कंसिस्टेंट देखना है या नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट आ जाता है तो आपने इक्वेशन 1 और 2 लेके इसका ग्राफ बनाना है। क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5, इसको मैं पहले नोट कर लेता हूं। हाफ द पैरामीटर of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the length and breadth. देखो ये क्वेश्चन है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर का हाफ, जिसमें लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, 36 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 वेरिएबल का चैप्टर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ को मान लेते हैं x और मीटर, ब्रेथ होगी हमारी y मीटर। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्या बोला गया, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ x है, 4 मीटर मोर, विड्थ ये होगी ना विड्थ। ठीक है, तो लेंथ होगी मेरी x, ब्रेथ होगी y। लेंथ कह रहे हैं x, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर मोर है तो y + 4 हो गया। y को इधर ले आते हैं, माइनस का इक्वेशन 1। समझ आ गया? अब क्या करना है, इस इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो आगे क्या बोलेगा, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। पैरामीटर का हाफ, देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2l + b। ठीक है, बात हो रही है हाफ पैरामीटर की, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, हाफ कर दूंगा। ठीक है, तो पैरामीटर का हाफ कितना है हमारे पास, 36। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया l + b। तो 36 = x + y। तो ये क्या बन गया, x + y = 36। सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ ना? अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया कि अलजेब्रिकली सॉल्व करना है या ज्योमेट्रिकली। अगर ज्योमेट्रिकली शो करना है तो इन क्वेश्चन का बनाना, इन इक्वेशन का बनाना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया तो मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अगली एक्सरसाइज में ना हम एलिमिनेशन मेथड को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसी क्वेश्चन को देखो, x - y = 4, x + y = 36। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, जिसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मतलब हटा देते हैं। तो देखो कैसे हटाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया ना, हट गया, एलिमिनेट हो गया। तो x और x कितना हो गया, 2x, 36 और 4
40, x इक्वल 40/2 कितना आ गया 20 आ गया। अब x इक्वल 20 आ गया, x इक्वल 20 अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर 1 और आइदर 1 और 2। x इक्वल 20 पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई इक्वल 4, तो x की वैल्यू आ गई 20 माइनस वाई इक्वल 4, 4 माइनस 20 माइनस 16, तो ये आ गया y इक्वल माइनस से माइनस कट गया 16 आ गया, y इक्वल 16। तो यहाँ पे देखो क्या था, लेंथ हमारी x थी, तो लेंथ होगी हमारी 20 मीटर, ब्रेथ मेरा y था, y हो गया मेरा 16 मीटर। आंसर को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ हमारी 20 है, विड्थ हमारी 16 है, तो लेंथ इससे देखो 4 मीटर मोर है ना। क्लियर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला गया एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pairs of form is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में कि एक इक्वेशन तो आपको गिवन है, क्लियर, दूसरी इक्वेशन आपको ऐसी बनानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट हो, मतलब दूसरी इक्वेशन आपको ऐसी बनानी है कि दोनों का अगर ग्राफ बनाए ना तो वो एक लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें। क्लियर। तो देखो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, मैंने आपको बताया क्या होता है, a1/a2 b1/b2। अभी मैंने साइड में लिखा था यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल। तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन आपको गिवन है तो दूसरी इक्वेशन अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐसी बना सकते हो जो इस सिचुएशन को फुलफिल करे। देखो कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 के साथ ले लेता हूँ 4x, 3 के साथ ले लेता हूँ 7y, और यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ 6 ले लेता हूँ कि a1 a2 2/4 1/2 होगा, हो सकता है ना, a1 a2 2/4 1/2, b1 b2 3/7, देखो इक्वल नहीं आएगा, नहीं दोनों इक्वल नहीं है, तो इस तरह से क्या हुआ, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल हो गया। तो इस तरह से मैं दूसरी इक्वेशन को अपनी, आप कुछ भी ले सकता हूं जो मेरी इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर दे, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इसी तरह से आते हैं पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस में मैंने आपको बताया था a1 a2 इक्वल b1 b2 बट नॉट इक्वल c1 c2, ठीक है ना, ये कंडीशन मैंने पैरेलल लाइंस के अंदर बताई थी। तो एक इक्वेशन आपको गिवन है ये वाली, दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है, तो 2 का मैं ले लेता हूं 4x, 3 का ले लेते हैं 6y, 8 का ले लेता हूं 7। देखो a1 a2 2/4 1/2 होगा, b1 b2 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा, और c1 c2 -8/-7 माइनस से माइनस क्या 8/7। तो अब क्या मिला आपको, a1 a2 b1 b2 देखो इक्वल आ रहा है 1/2 1/2, क्लियर हो गया। तो पैरेलल लाइंस के लिए मैं ये वाली कंडीशन, ये वाली इक्वेशन बना सकता हूं। इसके बाद आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, a1 a2 होता है, b1 b2 होता है और c1 c2 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दूसरी इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे, 2 का डबल कर दो 4, 3 का डबल कर दो 6, 8 का डबल कर दो 16, ठीक है। सब में देखो 1/2 मिलेगा, a1 a2 2/4 1/2, b1 b2 3/6 1/2, c1 c2 8/16, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 8 8 टू द 16। तो इस तरह से मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal 0, 3x plus 2y minus 12 equal 0, ठीक है। इस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाना है। उसके बाद बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट of the vertices
of the triangles formed by these lines and the x-axis and shaded the triangular region मतलब एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में बोला गया कि इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल है, पूरी 9th क्लास में आपने ग्राफ ही बनाया है। तो इसका पहले x माइनस वाई प्लस 1 0, यहां से मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा या x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की जगह 0 रखेंगे तो y का 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखूंगा, x का 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये मैंने गलत लिख दिया शायद, x की वैल्यू 0 रखने पे y 1 हो गया, y की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले लिया हमने x 0 तो y इधर आके प्लस का हो गया, y 1 हो गया, y x की वैल्यू -1 ले ली, x की वैल्यू -1 ली तो y का आ गया आपका 0 और x की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो y का हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद लेते हैं 3x + 2y - 12 = 0। इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का 6 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y का 6, y की वैल्यू 0 रखूंगा, x का 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूंगा, 4 तो पुट कर दिया यहाँ पे, x की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो 3 9, 3 नहीं रखनी क्योंकि डेसिमल में आएगा। यहाँ पे मैं एक ऐसी वैल्यू यहाँ 2 ले लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2 रखने पे 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, इधर आके प्लस का 6 हो गया तो y का 3 आ गया। तो ये इस इक्वेशन का आपने क्या करना है? ग्राफ बनाना है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी y की 6 तक, तो यहाँ पे मैं 2 का गैप ले लेता हूँ। आप ग्राफ में 1 का गैप ही लोगे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का गैप लिया है। आप ग्राफ में 1 का गैप लोगे, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -2 -4 -6। क्लियर। तो सबसे पहले 0 1, x का 0 y का 1 यहीं पे आ जाएगा, x का -1 y का 0, x का -1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे होगा ना तो 0 -2 के बीच में -1 आएगा, तो ये हो गया -1 0, ये हो गया आपका 0 1। उसके बाद है x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा x - y + 1 = 0। क्लियर, क्योंकि इस इक्वेशन का ग्राफ है। इसके बाद लेते हैं ये वाला x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 ये हो गया, x का 4 y का 0 ये वाला पॉइंट हो गया, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 यहां पे आ गया। तो आपने क्या करना है? इन तीनों पॉइंट को मिला देना है इस तरह से, समझ आया। और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा 3x + 2y - 12 = 0। क्लियर। अब देखो क्या होगा आगे, क्या बोला गया क्वेश्चन में? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना था, मैंने बना दिया। इसके बाद बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने हैं। कौन सा ट्रायंगल? जो x एक्सिस के साथ बनेगा। तो x एक्सिस देखो ये वाला है, तो इस कंडीशन में जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर। तो इसके वर्टेक्स बताने हैं। तो इस ट्रायंगल में एक पॉइंट ये आ गया A, एक पॉइंट ये आ गया B, एक पॉइंट ये आ गया C। तो देखो वर्टेक्स लिखने के लिए वर्टेक्स A मान लो मैंने इसको A ये वाला पॉइंट है, उसके बाद B देखो यहाँ पे तो पॉइंट बना हुआ था ना हमारा -1 0, तो B हो गया -1 0। C वाला देखो ये भी पॉइंट हमारा बना हुआ था 4 0, रह गया A वाला वर्टेक्स हमें नहीं पता, तो उसके लिए आपने क्या करना है? सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मान लो यहाँ से ये 3 पे आ रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 3, और यहाँ से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मान लो ये 3 पे आ रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3।
तो ए का वर्टेक्स मान लो आ गया 3 3, ठीक है ना। ग्राफ पे बनाओगे एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा आपको, मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आपने ग्राफ पे बना के इस क्वेश्चन को देखना है। सो देखिए आपने, मैंने ए का वर्टेक्स कैसे निकाला, यहां से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करा एक्स एक्सिस के ऊपर, जहां पे टच होगा वो पॉइंट आपने एक्स वाली जगह पे लिख देना है। फिर यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस के ऊपर, जहां पे टच होगा वहां पे आपने वाई वाला पॉइंट लिख देना है। पता है कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी एक्सरसाइज का, जहां पे हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, तो लास्ट में हमने इसी तरह से एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। तो ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास। अब कह रहे हैं शेडेड द ट्रायंगल रीजन, इस ट्रायंगल रीजन को आपने इस तरह से शेड करके दिखा देना है, और पेंसिल से आपने ये ग्राफ बनाना है। पेन से अगर ग्राफ बनाओगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स 100% कटने वाले हैं। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 3.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।